अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू की बुक है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम उर्दू की सीरीज़ आती है क्या। नहीं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, उर्दू की कोई सीरीज़ नहीं आती है। यहाँ तक कि उर्दू का तो कोई कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता है। मुझे तो जब मैंने डीएलएड किया था मुझे कोई कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं मिला था। यहाँ तक कि मुझे एक एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैं मादरी ज़बान हुआ या फिर आपका उर्दू ज़बान की अहमियत, तो इसके लिए मैंने लाइब्रेरी गई थी और पूरी मैंने क्या किए हैं, बुक सर्च किए हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं चाहती हूँ, मैंने ये चैनल इसी पर्पज़ से बनाया है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है या और बच्चे फेस करते हैं वो आने वाले बच्चों को नहीं हो। जिस तरीके से मैथ इंग्लिश उर्दू, मैथ इंग्लिश आपके हिंदी जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इनके नोट्स आपको अच्छे से यूट्यूब पर अवेलेबल रहते हैं, इसी तरीके से उर्दू के भी आपको क्या मिले, नोट्स अच्छे से मिल जाए। मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू की प्रॉपर क्लासेस करा रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसके सन 2022 का क्वेश्चन पेपर, 23 का क्वेश्चन पेपर और सन 2016 से लेकर सन 2022 तक के सभी मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज करा रखे हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उर्दू की मैराथन क्लास भी करा रखी है आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर क्लास चैनल पर है, वो जाकर ले सकते हैं। फिर भी उन्हें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगी। और आपकी जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अहम सवालात के नाम से एक वीडियो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके कमेंट से मैंने बुक का लिंक दिया है, तो वहाँ से वो बुक आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक पर। देखिए, अगर आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक चाहिए तो ज़्यादातर टॉपिक क्या है, इनके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक सिमिलर हैं, तो आप भी उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, जो मैंने आपको कमेंट्स में दी है। ठीक है, और कुछ टॉपिक जो इसके अलग हैं वो मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवा ही रही हूँ, आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग से नोट्स बना के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी आपको ये बुक चाहिए तो आप अपने आसपास के शॉप पर देख लीजिएगा, अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको नंबर दे दूँगी इस बुक का, सॉरी इस शॉप का नंबर मैं दे दूँगी जहाँ से मैंने ये बुक परचेज़ की थी, आप वहाँ से ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी फर्स्ट क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। देखिए, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को निसाब बोलते हैं। और अभी जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके, उसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आया था कि निसाब किसे कहते हैं। बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए, उसके लिए भी निसाब क्या होता है। अरे निसाब आपका सिलेबस होता है। जब मैं आपको सिलेबस डिस्कस करती हूँ मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि आपका निसाब है या आपका क्या है, सिलेबस है। चलिए तो देख लेते हैं आपका निसाब। निसाब बोलते हैं आपके सिलेबस को। ये आपका सिलेबस है। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हासिल करके बच्चों में उर्दू ज़बान की दिलचस्पी पैदा करना। सेकंड पॉइंट दिया था, उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ सलाहियतों, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स इससे पढ़ के गए हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या है, आपकी फ़नी महारतें हैं। ठीक है ना, आपकी क्या ये फ़नी महारतें हैं। और ये पूछ लेते हैं कि फ़नी महारतों को सही क्या लिखे, सही तरतीब से लिखिए। आपको दे देंगे लिखना पढ़ना सुनना बोलना, कहेंगे इसे सही तरतीब से लिखें, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सु बो प ली। मैंने अपने बच्चों को निमोनिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आप इसे अगर आ जाते हैं तो आप कैसे लिखोगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सु वो पा ली। और मैंने आपको इसके बारे में अलग से वीडियो भी बना रखी है फ़नी महारते की, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे अब मैं प्रॉपर एक एक चीज़ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की अलग से कराऊंगी भी, जो करा भी रखे हैं टॉपिक उन्हें भी और अच्छे से हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सुनना बोलना पढ़ना लिखना में खुद महारत हासिल करना और बच्चों को भी इससे वाकिफ़ कराना। उर्दू थर्ड पॉइंट था आपका, उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम, इसके मुहाज़बा और तज्ज़िया के तरीक़ों से मुतारिफ़ होना। देखिए, मुहाज़बा तज्ज़िया तो मैंने इतने अच्छे से आपको डिफ़ाइन कर रखा है, मुहाज़बा तज्ज़िया क्या होता है, और ये आता भी है। और ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। मुहाज़बा तज्ज़िया होता है बच्चों को जाँचना, उनका आकलन करना। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत। अब बच्चे कहेंगे मैम यही चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का भी ये पहला चैप्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक का भी ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इन्होंने क्यों दिया जब हमने ये पढ़ रखा है। तो आप क्या करेंगे,
तो आप देखिए, स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, ये चैप्टर हम कर का है, हमें मालूम है कि हमने कर रखा है, लेकिन वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपको इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर तो बहुत बेसिक बेसिक पूछे जाएंगे कि स्कूल निसाब में क्या इंपॉर्टेंट है, ये किन कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की हमें थर्ड सेमेस्टर में क्या करेंगे, इसको और डीपली पढ़ना होगा हमें, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये पहले भी दे दिया क्वेश्चन यही चैप्टर, फिर हमें थर्ड सेमेस्टर में दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपको सिंपली इसके बारे में बताना था, और यहाँ पर आपको ही डिटेल में पूछेंगे, आपसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछेंगे स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत से रिलेटेड। चलिए सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, हिंदुस्तानी तहजीब की तरक्की व नशोनुमा में उर्दू ज़बान की अहमियत, ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। चलिए थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर आपका कौमी और इंसानी कदरों के तरक्की में उर्दू ज़बान की खिदमत, मुंदरजा झेल उन्वानात से, उन्वानात यानी कि आपके जो टॉपिक हैं, उन्वानात से मुतालिक दर्जात में तदरीस और तज्जिया, तदरीस यानी कि टीचिंग, तज्जिया यानी कि उसको अच्छे से आकलन करना, जांचना, उर्दू अदब की तारीख, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उर्दू अदब की तारीख, इससे बहुत अलग अलग करके आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी, आपके पूरे सिलेबस को देखिए। तदरीस नसर, नसर से रिलेटेड तो आपको मालूम ही है, नसर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि नसर किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, कसीदा क्या होता है आपका, ठीक है, रुबाई क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे डेफिनेशन के थ्रू पूछ लेते हैं, ठीक है। और नसर की कुछ वो दे देंगे आपको, कहानी किसकी कहानी है, तो वो भी हम अच्छे से करेंगे। चलिए देख लेते हैं, मकसद व अहमियत, तदरीसी नसर की मशक़, कहानी व ड्रामों की असबाक पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत। देखिए इन्होंने क्या दिया, इसके नसर के मकासद पूछ लेंगे, इसकी क्या अहमियत है नसर की, ठीक है ना, तो इसे भी हम अच्छे से करेंगे। चलिए देख लीजिए तदरीस नज़्म, अब नज़्म से तो आपको मालूम ही है कितने ज़्यादा शेर पूछे जाते हैं, क्या अलग अलग राइटर के शेर देते हैं और पूछते हैं किसका शेर है, ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नज़्म वाला टॉपिक। मकसद व अहमियत, इसकी भी मकसद अहमियत बताना है, तलबा को, तलबा यानी कि आपके स्टूडेंट्स, तलबों को औज़ान वाले अशार और औज़ाद नज़्म से मुतारिफ़ कराना और इनमें शेर फहमी का शऊर पढ़ाना, यानी कि देखिए जो आपके शेर होते हैं, ठीक, उन्हें अच्छे से पढ़ाना, उनके क्या मकसद है, ये क्यों लिखे जाते हैं, क्या इनकी अहमियत है उर्दू अदब में, ठीक है ना, तो उसे अच्छे से हम इसकी मुतारिफ़ कराएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे आपका दिया था इन्होंने ज़बानी लियाकत में इजाफ़ा करना, तकरीर, मुकालमा, बहस में मुहाज़बा, बैत बाजी और मुशायरे का एहतमाम कराना, ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकालमा लास्ट टू लास्ट पूछा गया था कि मुकालमा से किसे कहते हैं, मुकालमा से क्या मतलब है, मतलब इसकी आपको एक एमसीक्यूज़ में भी पूछा गया था आपके, और आपके ये जो वन वर्ड क्वेश्चन अति लघु होते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात, उसमें भी आपसे पूछा गया था मुकालमे का, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें मैं अलग से डिटेल में कराऊंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, मजमून नोइसी, खतूत नोइसी, कहानी मजमुआ, मुहावरे का जुमलों में इस्तेमाल। देखिए मुहावरा तो आपका एक न एक ज़रूर आता है, आप सभी ने क्वेश्चन पेपर देख रखा होगा प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, अगर आपने नहीं भी कर रखे तो मैं आपको इस चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व कराऊंगी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाई देती हूँ, मेरे पास है, देखिए ये आपका सन 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये भी मैं अच्छे से आपको सॉल्व कराऊंगी, आप इसे देख लीजिए। इसमें जितने भी मैंने आपको सिलेबस में टॉपिक्स बताए, इससे बाहर नहीं आता है, आपका सिलेबस में से ही आपके सारे क्या आते हैं, पेपर आता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा कुछ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस बीटीसी में नहीं आता है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन आते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर देख ही लिया होगा, थर्ड सेकेंड सेमेस्टर आप करके आ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सिलेबस से बाहर नहीं आता है, बस क्या कमी होती है, बच्चे उर्दू का पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ेंगे कैसे, उनके पास उनका कंटेंट कोई अवेलेबल नहीं होता है। मुझे ही नहीं मिला था यूट्यूब पे, जब मैं डीएलएड कर रही थी मुझे कोई कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिला था उर्दू का, और सब्जेक्ट से अच्छे टीचर्स भी था, उन्होंने अच्छे से समझाया भी था, ठीक है। तो चलिए इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर है आपका, जितने मैंने अभी आपको टॉपिक बताई इसमें से ही आता है। उर्दू कवायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
उर्दू कवायद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ़ेल की तारीफ़, मैंने इस पे अलग से वीडियो आपकी बना भी रखी है, आप जाके देख सकते हैं। उर्दू कवायद DLED 3rd सेमेस्टर के नाम से ये वीडियो, उसमें मैंने इसम की सभी तारीफ़, कलमे की कितनी किस्म होते हैं, ज़मीर, सिफ्त, फ़ेल और सभी आपकी क्या करा रखी, डेफिनेशन करा रखी है। मादरी ज़बान किसे कहते हैं देख लीजिए, मैं सब कराऊंगी आपका। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना आई थी यहाँ पर कि एक मुहावरा आपका ज़रूर आता है। देखिए ये दे रखा मुहावरा, बोलबाला होना, ठीक है, बोलबाला होना, या फिर और भी ज़्यादातर क्या होता है आपका एक न एक मुहावरा आता है, तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये इतना वो नहीं इंपॉर्टेंट, देख रहे उर्दू नसर, नज़म, तदरीस, कवायद के प्राइमरी अपर प्राइमरी सतह मनसूबा सबक तैयार करना। देखिए मनसूबा सबक तो ये समझ लीजिए DLED 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन ये आता ही है, या तो इसके मकसद पूछ लेते हैं कि मनसूबा सबक बनाने का क्या मकसद है, या फिर ये पूछ लेंगे कि मनसूबा सबक किसे कहते हैं, एक मनसूबा सबक बना के दिखाएं। मनसूबा सबक होता है आपका लेसन प्लान, प्राइमरी के लिए भी पूछ सकते हैं, अपर प्राइमरी के लिए भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर किसके पूछने हैं, प्राइमरी के लिए पूछने हैं, ठीक है ना, कि प्राइमरी सतह पर मनसूबा सबक की क्या अहमियत है, या इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बता देना, क्योंकि ये मैंने करा भी रखा है क्वेश्चन, और इस बार भी मैं इसे कराऊंगी आपको अच्छे से। तो ये आपका सिलेबस था, DLED 3rd सेमेस्टर उर्दू का सिलेबस है। कुछ बच्चे सिलेबस के लिए बहुत परेशान होते हैं कि मैम हम पे तो सिलेबस ही नहीं है, ये UP DLED का सिलेबस है 3rd सेमेस्टर का। कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ये कहाँ का सिलेबस है, हम बता दीजिए। तो UP DLED का आपका सिलेबस है, अच्छे से इसे देख लीजिएगा। अगर कुछ भी अगर इस सिलेबस में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए आज का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DLED 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपसे कहा था कि स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, ये आपके DLED 1st सेमेस्टर का भी फर्स्ट चैप्टर और DLED 3rd सेमेस्टर का भी फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, अगर हमने ये चैप्टर कर रखा है तो हमें दोबारा क्यों दिया गया, तो चलिए मैं आपको अच्छे से इस चैप्टर को बताती हूँ, इसमें क्या कुछ नया ऐड हुआ है, ठीक है, और आपको पहले DLED 1st सेमेस्टर में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और DLED 3rd सेमेस्टर में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आपका DLED 3rd सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट, स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत। देखिए उर्दू ज़बान की अहमियत इस तरीके से आप हेडिंग डालना, अगर खाली आपसे ये पूछते हैं कि उर्दू ज़बान की क्या अहमियत होती है, या स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, या प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, क्वेश्चन घुमा के देंगे, लेकिन आंसर आपको यही करना है जो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देख लीजिए, उर्दू हमारी यानी हिंदुस्तानियों की प्यारी ज़बान है और उर्दू की जुल्फ़िकार गिरी के हम सब असीर हैं। उर्दू ज़बान मुल्क के बहुत से सूबों में स्कूली निसाब में दाखिल है और इसके दुरुस्त व तदरीस के मुनासिब इंतज़ामात भी किए गए हैं, और इसकी ज़बरदस्त अदबी, समाजी, तहज़ीबी अहमियत है। उर्दू ज़बान को स्कूली निसाब में एक ख़ास अहमियत इस वजह से भी हासिल है कि उर्दू ज़बान में ज़रिया तालीम की बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं। देखिए ये जो ब्लैक कलर की मैंने आपको इसे हाईलाइट किया है आपके लिए, जो मैंने नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर के, मैंने क्यों ब्लैक पेन से हाईलाइट किए हैं। अगर आप मान लीजिए आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है, ठीक है, अब आपको वो मिनिमम 1 पेज का तो करना ही होगा। इससे अगर बहुत कम भी स्पीड है तो आप क्या करेंगे, उसे हाफ पेज का तो तब भी करेंगे। वैसे आपको अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो उसे 1 पेज का करना है, ऐसे और ऐसे नहीं, सिर्फ 1 पेज इस टाइप वाला, ठीक है ना। 1 पेज आप उसे अच्छे से फिल करेंगे और क्या करेंगे, एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं होता है कि वो आपके बैठ के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से उसका आंसर डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या करता है एग्जामिनर, वो देखता है कि बच्चे ने क्या पॉइंट हाईलाइट किए हैं, कि उसको इस क्वेश्चन के बारे में क्या पता है। आप उसके बारे में थोड़ा लिख कर जो आपको मेन बात पता है, मान लीजिए आपने इसको वेरी शॉर्ट में याद करा है, मुहाज़बा तज्ज़िया में एक टॉपिक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, उसकी जो मेन लाइन होगी उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से हाईलाइट करके दिखाया। देखिए उर्दू ज़बान की स्कूल निसाब में एक ख़ास अहमियत इस वजह से भी हासिल है कि उर्दू ज़बान में ज़रिया तालीम की क्या थी, बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं। जब एग्जामिनर देखेगा बच्चे को मालूम है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको जो मेन पॉइंट होता है उसे देख कर ही आपको पूरे नंबर दे देता है। अगर मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी राइटिंग पर हाफ मार्क्स कट सकता है। तो क्या करना है आपको, एक तो अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और जो भी पॉइंट मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट करती हूँ आप भी उसे अच्छे से ब्लैक पेन से ही हाईलाइट कर कर लिखना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बल्कि एक तोइल मुद्दत तक ये मुल्क के स्कूलों में ज़रिया तालीम थी, यानी कि जो
पहले के स्कूल तो उसमें क्या था, यही एक ऐसी लैंग्वेज थी, इसके ही थ्रू क्या दी जाती थी, बच्चों को तालीम दी जाती थी। चनाचा, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह कॉलेज में उर्दू ज़बान की ज़रिया तालीम थी। अगर आपसे पूछते हैं कि उर्दू ज़बान की अहमियत किन कॉलेजों में पहले ज़्यादा थी, तो आप कहेंगे दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह कॉलेज में क्या था, उर्दू ज़बान की अहमियत ज़रिया तालीम थी, यानी कि इनको उर्दू बच्चों को तालीम देने का क्या ज़रिया थी, उर्दू ज़बान ही ज़रिया थी बच्चों को तालीम देने का। किन कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज में। उर्दू को स्कूली निसाब में दाखिल करने की एक अहम वजह ये भी है कि उर्दू अदब दुनिया का बेहतरीन अदब है। ये इंसानी जज्बात के मौसिर बोलते हैं आपके असरदार को, ठीक है ना, इफ़ेक्टिव को। अगर कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उस वर्ड का मीनिंग बता दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। मौसिर अक्कासी करने के साथ साथ इंसानी ज़ौक़ को संवारता भी है। ज़ौक़, इंसानी शौक़ क्या होता है, मतलब उसके बोलने के सलीके को, उसके अंदर क्या देता है, उसको कहाँ पर क्या बात कहनी, उसको भी क्या करता है, संवारता है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की बहुत अहमियत है, ठीक है। यहाँ तक तो है था ये। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ कर आए, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कहाँ तक करा रखा है, यहीं तक करा रखा है। अब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या चाहते हैं और बेहतर करके दिखाएं। अगर वो आपसे पूछते हैं उर्दू ज़बान की अहमियत बताएं, अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर वो सिंपली जो ये ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट किया है और इसके बारे में ऐसे लिख देगा तो उसे पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें आपकी क्या आ जाती है, नसर के साथ आपकी नज़्म भी आ जाती है। अगर वो आपसे पूछते हैं उर्दू ज़बान की अहमियत लिखे, तो आप उनको यहाँ तक लिख के दीजिए, ठीक है, और उसके साथ उसको शेर भी लिख कर दीजिए कि इस राइटर ने इस बुक के बारे में ये कहा है, ठीक है ना, इनका ये कॉल है उर्दू ज़बान के बारे में। और भी टॉपिक के बारे में अगर मैं जितने भी इस बार टॉपिक पढ़ाऊंगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, उनके साथ आपको क्या दूंगी, राइटर्स के कॉल भी लिख कर दूंगी कि इस राइटर ने ये बोला है, इस राइटर ने इसके बारे में ये बोला। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है कि बच्चे को ये मालूम है कि इस टॉपिक के बारे में इन राइटर्स ने भी लिख रखा है, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने डिटेल में उसे डीपली पढ़ा है टॉपिक को। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंदरजा झेल शायरों ने उर्दू ज़बान की अहमियत को इस तरह से बयां किया है, ठीक है ना। रोश्त सिद्दीकी, देखिए इन्होंने कितने अच्छे से उर्दू ज़बान के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महजब है जिसको ये ज़बां आई। वहीं पर मुंशी शुक्ला ने भी बहुत अच्छे से उर्दू ज़बान के बारे में लिखा है कि बात करने का हुस्न तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने ये सलीका सीखा। तो आप जब भी उर्दू ज़बान के बारे में आपको लिखने के लिए आता है कि उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखिए, या उर्दू ज़बान के बारे में आप क्या लिखिए, अच्छे से कुछ टॉपिक लिखने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इतना लिखने के बाद राइटर्स की ये कोटेशंस, ये कॉल ज़रूर लिख कर आना। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सिर्फ यही डिफरेंट था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर देने का और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में चैप्टर देने का। उन्होंने ये हमें वहाँ पर पढ़ा दिया है, ठीक है। हम फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर पढ़ कर आ रहे हैं स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो चाहते हैं इसको और अच्छे से बच्चे क्या करें, डिफाइन करके बताएं। तो आप वहाँ पर से अगर यही लाइन आप किस में लिखते हो, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में लिखते हो तो भी अच्छा है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में तो आप इसे क्या करना, बहुत अच्छे से करके लिखना है। आपको हर क्वेश्चन में एक ना एक राइटर की कोटेशन ज़रूर लिख कर आनी है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैं जितने भी आपके अब चैप्टर 2 चैप्टर 3 कराऊंगी, सभी में एक ना एक कोटेशन अच्छे से ज़रूर कराऊंगी। चलिए इस चैप्टर ये तो हो जाता है आपके यहाँ चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेते हैं और बुक में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे हैं। देखिए इसी चैप्टर को चलिए एक बार बुक में भी देख लेते हैं। उर्दू ज़बान, स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत देखिए कितने इन्होंने इसे लेंथली करके दिया है। बच्चे को इतना लंबा चैप्टर देखकर ही घबरा जाते हैं कि इसमें क्या दिया है, समझ नहीं आ रहा है। जो मैंने अभी आपको ये नोट्स बनाए हैं, पूरा इसका निचोड़ मैंने आपको अपने नोट्स में दिया है। घूम फिर के यही क्वेश्चन पूछेंगे, किन कॉलेजेस में था इम्पोर्टेंट, किन लोगों ने इसको ज़्यादा तरक्की दी, ठीक है ना। तो जो राइटर के नाम है इनके लिख देना आप, और उर्दू ज़बान की क्या अहमियत थी, तो आप यही लिख कर आना जो मैंने नोट्स में आपको कराया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके मारूजी सवालात। जो इस पूरी बुक के हम पूरे मारूजी सवालात करेंगे हर चैप्टर वाइज, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आता है। और ये तो आपके बिल्कुल भी गलत
गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मारूजी सवालात गलत होने से, चाहे वो इसी सब्जेक्ट के नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को, आपके मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आपके एसएसटी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपके अगर मारूजी सवालात गलत हो जाते हैं, यानी कि आपके बहुविकल्प क्वेश्चन एमसीक्यूज, तो आपकी बैक ज़्यादातर लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है, अपने मारूजी सवालात पर करना है। तो चलिए देख लेते हैं मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1, चलिए तो इसके मारूजी सवालात देख लेते हैं। ज़बान वसीला है लिखने का, ख्यालात व जज्बात के इजहार का, पढ़ने का, सभी का। देखिए इन्होंने बुक में आंसर ही क्या दिया है, इन्होंने बुक में आंसर दे रखा है ख्यालात व जज्बात के इजहार का, लेकिन ये आंसर गलत है। ये आपके सन 2016 में क्वेश्चन आया था, ये पहला ही क्वेश्चन था सन 2016 में जो पूछा गया था कि ज़बान वसीला है, यानी कि ज़बान ज़रिया है किस चीज़ का, लिखने का, ख्यालात व जज्बात के इजहार का, पढ़ने का, सभी का। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, सभी का। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम लिखने का ज़रिया कैसे है ज़बान। देखिए जब हम कुछ पढ़ेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे, आप बिना पढ़े कुछ लिख देंगे। आप अगर मान लीजिए यही लिख रहे हैं कि ज़बान वसीला है, ठीक है, तो पहला आप उसे क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। फिर ख्यालात और जज्बात के इजहार का तो ज़बान ज़रिया है, जब हम अपने ख्यालात और हमारे जज्बात हम किसके थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम किसके थ्रू बोल पाते हैं, हम बोल पाते हैं अपने ज़बान के थ्रू। पढ़ने का, हाँ अब मैं आपके सामने ही पढ़ रही हूँ, तो कैसे पढ़ पा रही हूँ, अपनी ज़बान के ज़रिए पढ़ पा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद है। तो इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद किस पर होती है, रिश्तों पर, दौलत पर, ज़बान पर, ताकत पर। इंसानी के जो ताल्लुकात होते हैं उनकी बुनियाद होती है आपकी ज़बान पर। अब ये कुछ बच्चे बोलेंगे रिश्तेदारों पर होगी, नहीं कुछ नहीं होती। देख लीजिए एक बात बताइए, इंसान का जो ताल्लुक होता है, अब हमारे फ्रेंड्स बनते हैं क्यों, कैसे बनते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद का क्या होगा, ज़रिए ज़बान पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था इन्होंने, बाहमी ताल्लुकात डैश ज़रिया मजबूत होती है। तो इसका ऑप्शन दिए थे इन्होंने, ऑप्शन दिए थे इसके, ज़बान, तिजारत, ताकत, असर व शौक। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ज़बान। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मिर्ज़ा गालिब मशहूर है डैश के लिए। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, ये कौन है, उर्दू के सबसे मशहूर शायर का। अगर कोई पूछता है कि उर्दू के सबसे मशहूर शायर कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब हैं, उर्दू के सबसे बड़े शायर आए या उर्दू के सबसे मशहूर शायर आए, ठीक है। तो आप वहाँ किसका नाम लिखाएंगे, मिर्ज़ा गालिब का नाम लिखाएंगे। तो मिर्ज़ा गालिब मशहूर हैं किसके लिए, गज़लों के लिए, नज़्मों के लिए, आपके मरसियों के लिए, या आपके कसाइद के लिए। तो ये आपकी गज़लों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया था, मुंदरज झेल में कौन तंज़िया व मज़ाहिया शायर के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन थे पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अजीम बेग चगताई या अकबर इलाहाबादी। तो आपके लिए जो ये तंज़िया मज़ाहिया शायर के लिए मशहूर है वो है आपके अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था आपका, फसानाए आज़ाद का मुसन्निफ कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कुछ, मैं अलग से जब आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम से आपकी क्लास कराऊंगी उसमें मैं सभी बुक्स आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लेकिन ये जो फसानाए अजाइब है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फसानाए आज़ाद किसकी मुसन्निफ कौन है, इसके मुसन्निफ आपके रत्ननाथ सरशार। अरे बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, फसानाए आज़ाद आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो यह आ सकती है, इस पर भी आप क्या लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके इस चैप्टर में रह जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ मैंने आप सभी के लिए डेली में एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, तो आप उसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको उसका आंसर देना है जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, इससे भी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।